कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने बुधवार की देर रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इसमें कहा गया कि भारत का हमला पड़ोसी देश से झगड़े के मकसद से नहीं किया गया है। बता दें कि कश्मीर की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल के दिन आम दिनों जैसी ही हलचल थी। इस मैदान में हर रोज तो प्यार के फूल खिला करते थे और नए शादीशुदा जोड़े यहाँ पहुँचते थे। लेकिन 22 अप्रैल की वो काली तारीख 26 लोगों की जिंदगी में काल बनकर आई, जब हथियारबंद आतंकियों ने धरती की इस जन्नत की जमीन को 26 निर्दोषों के लहू से लाल कर दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछा और गोली चला दी और चुन चुनकर आदमियों को मारा और देश की बेटियों के माथे के सिंदूर को उनके सुहाग के खून से धो दिया। इनमें से कुछ बेटियों की मांग अभी हाल ही में भरी थी। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनका ये सिंदूर इस तरह मिटेगा। क्या आपको याद है इस दौरान आतंकियों ने क्या कहा था? जाओ जाकर अपनी सरकार को बता देना। याद है वो तस्वीर जिसमें एक नई नवेली शादीशुदा बेटी जिसके हाथों से मेहंदी का रंग अभी उतरा ही नहीं था, वो बेसरन घाटी में अपने पति की लाश के बगल में बेसुध बैठी हुई थी। आतंकियों की इस कायराना हरकत ने उसके माथे के सिंदूर को मिटा दिया था। उसके हाथ पर अपने ही पति के खून के कुछ छींटे थे। हम बात कर रहे हैं हिमांशी नरवाल की, जिन्होंने शादी के केवल 6 दिन बाद ही अपने पति विनय नरवाल को खो दिया। आतंकियों के हमले के बाद वो अपने पति और नेवी अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास घुटनों के बल बैठी रही। उनकी ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वो इस त्रासदी का चेहरा बन गई। ये केवल क्रूरता ही नहीं जिसने राष्ट्र को झकझोर दिया, बल्कि इस तस्वीर ने भारत के संकल्प को और मजबूत किया। हिमांशी नरवाल जैसी देश की बेटियों को आतंकियों ने एक भयानक संदेश वापस ले जाने का जिम्मा सौंपा था। इस संदेश का जवाब भारत ने जवाबी कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिया। बुधवार रात करीब 1:30 बजे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कि पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की गई। ये हमला बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में किया गया। वायुसेना की तरफ से ये स्ट्राइक भारत के कमोवेश 300 लोकेशन पर होने वाले मॉक ड्रिल से कुछ घंटे पहले ही हुई। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, थोड़ी देर पहले इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। आगे कहा गया कि कुल मिलाकर 9 स्थानों को निशाना बनाया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि हमारा एक्शन गैर उकसावे वाला है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य को चुनने में संयम बरता है। ये कदम उस निर्दयी पहलगांव आतंकी हमले के बाद उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में जानकारी आगे दी जाएगी। बता दें कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। ये कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे की गई। ये हमला बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में किया गया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने बेसरन घाटी को निशाना बनाया था। इस दौरान 26 टूरिस्ट की आतंकियों की गोलीबारी में मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत ने अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। इस खबर को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।